Next. इधर देखो। देखो उधर अंकल को देखो। Shanvi. Really, you have the seat so. So, what are we doing? ये हमारा एक मूवी थिएटर है। यहाँ हम लोग बच्चे को म्यूजिक ऑफ नेचर का जो म्यूजिक होता है, जैसे म्यूजिक ऑफ रेन, थंडर, लाइटनिंग, द एनिमल्स म्यूजिक साउंड्स एंड द नेचर साउंड बिकम बर्ड साउंड्स। सो दिस इज अ मूवी विद द म्यूजिक ऑफ See, first you see what he is doing. हेलो
This is a home automation using Alexa. It includes electronic device और control कर सकते हैं अपने घर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। घर के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही जगह बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी ऑन करना चाहेंगे घर में बैठ कर टीवी ऑन होगा, पंखा चालू करने बोलेंगे फैन चालू हो जाएगा। उसका हम लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाएं। एलेक्सा ऑन द वाइट लाइट। ओके जैसे चालू हो चुका है। एलेक्सा ऑन द येलो लाइट। ओके इस तरह से अगर फैन रहेगा फैन ऑन कर सकते हैं, कुछ भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर के हम कई नाम से हमारे यहाँ शिराज यूनिवर्सिटी में 3 दिन का टेक्निकल फेस्ट हो रहा है जिसका नाम टेकरूट है। 13 से 15 सितंबर के लिए है और आज 15 सितंबर हमारा इंजीनियर्स डे होता है, तो इस खास मौके पे हम लोग वैलिडेटरी सेरेमनी भी कर रहे हैं। 14 अलग अलग इवेंट्स हुए हैं यहाँ पर। इसमें ब्रिज कीर्ति है, खास आकर्षण का केंद्र है, रोबो वॉर है, टेक मैनिया है और मीम्स मेकिंग है, लोगो मेकिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है और इत्यादि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। हमारे आज चीफ गेस्ट आ रहे हैं, गढ़वा के रिटायर्ड जज हैं गिरिराज कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर AK सिंह हैं NIT के प्रोफेसर, वो आ रहे हैं। मृणाल आनंद जी हैं जो मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, वो भी आ रहे हैं हमारे कैंपस में आज हमारे स्पेशल गेस्ट बन करके। और हमारी इस उत्सव को हमारे पूरे जमशेदपुर और आसपास के एरिया के कम से कम 25 स्कूल और कॉलेजेस ने इसमें भाग लिया है और बहुत उत्साहित हैं इस तरह के उत्सव को देखते हुए, जो हमारे टेक्निकल जगत में एक अच्छा बदलाव लाने वाला है और उन बच्चों को बहुत आगे लेके जाने वाला है। वो इस तरह का बदलाव जो उनके आगे करियर में, उनके प्लेसमेंट्स में, उनके पर्सपेक्टिव में उनको बहुत आगे लेके जाने वाला है, जिनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है उनके आगे फ्यूचर में। और हम अगर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थे हमारे वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे। हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। क्या नाम था? शशिकांत से तिवारी बागे जमशेद स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज कोविड के बाद से 2019 के बाद से 2023 में हम लोगों को मौका मिला है ये लर्न विद फन डे इवेंट होस्ट करने का। इसमें हमारे यहाँ लगभग 30 स्कूल हर साल आते हैं। 5 बच्चे एक टीचर के साथ आते हैं LKG के। हमारी सारी क्लासेस में ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं जिसमें कि जोर दिया गया है कि हम अपने पर्यावरण को और धरती को कैसे बचाएं। लेकिन छोटे बच्चों को ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े शब्द हैं सस्टेनेबिलिटी एंड सेविंग द एनवायरनमेंट। लेकिन हमने कोशिश की है कि छोटे बच्चों को समझ में आए, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लानिंग की गई है जैसे कि ये 12 तारीख को घोषनगर के रहने वाले मंसूर अंसारी अपनी मोटरसाइकिल से जो कुमारगढ़ स्थित पानी टंकी के पास मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। तो उसी क्रम में वो मोटरसाइकिल को पानी टंकी के पास लगा के नदी किनारे चला गया। जब वो वहाँ से मछली पकड़ने के बाद लौटा तो उसका मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी हो गया था। उसके शिकायत पर कल दिनांक 13 तारीख को केस दर्ज किया गया था और आज जब सूचना प्राप्त हुआ कि शाहिद बागान के पास में 2 लड़के जो मोटरसाइकिल चोरी हुआ था उसके साथ खड़े हुए हैं, तो उसी क्रम में जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो शेख जिलानी जो डीएमडब्ल्यू का रहने वाला है और फैसल अंसारी जो TOP चौक का रहने वाला है, ये दोनों चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं। इसमें सर जेल गए, उसके पूर्व में भी अपराधी क्या करें? अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन एक बार अगल बगल के थानों के सीमावर्ती थानों से पता करके या हमारे थानों का अवलोकन करने के बाद पता चल जाएगा कि इनका कोई पूर्व का इतिहास है या नहीं है। पूछताछ के दौरान कुछ ये पता चला ये पहली घटना को अंजाम दिए थे या? हाँ, इनके द्वारा बताया गया है कि हम अभी शुरुआती दौर पे ये हमारा पहला ही चोरी था, अभी इस दौर में शुरुआत ही कर रहे थे और आगे इन्होंने इतना कुछ बताया नहीं है।
एक मिनट। सरकारी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे गोलमुरी शाह जुगसालाई अंचल कार्यालय के अंतर्गत जो 55 पंचायत आता है, उसमें हर जगह सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय के लोग भी मिली भगत हैं और प्रशासन के बगैर मिली भगत से कोई भी ज़मीन माफिया जो होता है वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है। एक तरफ ये लोग जो है ज़मीन का अतिक्रमण करके सरकार का राजस्व का क्षति हो रहा है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी शिकायत हम लोग करेंगे कि जो खाली ज़मीन बचा हुआ है उसको घेराबंदी किया जाए और ये जो सरकारी ज़मीन का जो अतिक्रमण करके लोग बेच रहे हैं या घर बना रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, तो इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए और ये सरकार का राजस्व का क्षति पहुंच रहा है। इसको लेकर आप क्या जिला के अधिकारी? इसको लेकर जो है हम लोग जिला के वरीय अधिकारी डीसी होते हैं और डीसी से बात करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया जाएगा कि जो अंचल कार्यालय के अंतर्गत ज़मीन की लूटपाट काफ़ी ज़ोर शोर से बिहार सरकार की ज़मीन की हो रही है। पीछा करके पकड़ा है उन लोग भाटिया बस्ती में लेडीज आ रही थी बात करते हुए फोन पे, तो ये लड़का पीछे पीछे गया, उसका हाथ से मोबाइल छीन के भाग गया। तो हम लोग पूछे दीदी क्या हुआ, तो बोली भैया मेरा मोबाइल छीन गया। तो हम कोशिश किए कि चलो कहाँ तक पकड़ सकते हैं, हम और मेरा वाइफ मिलकर पकड़ सकते हैं। ये आके लड़का यहाँ रुका और इसका गाड़ी का नंबर भी छिपा के रखा था। हम लोग फोटो खींचे थे गाड़ी का, लेकिन नंबर भी छिपा हुआ था। तो जब ये यहाँ रुका तब ये यहाँ पकड़ाया। तो इंसानियत के नाते उनका हेल्प की, ठीक है। कोशिश कर रहे थे कि चलो जहाँ तक हो सके पकड़ सके तो पकड़ लेंगे, लेकिन चलो भगवान का भी कृपा है कि पकड़ आ गया लड़का। क्या नाम हुआ? मेरा जय चौधरी। हमें थाना से कॉल आया था कि कोई स्नैचर है जो पब्लिक के द्वारा पकड़ा गया, तो हम यहाँ पे काली मंदिर के पास पहुँचे और पब्लिक द्वारा सुपुर्द किया गया ये स्नैचर। इसके पास एक बाइक भी है जिसका पब्लिक बता रही थी कि इन्होंने अपना नंबर प्लेट जो है खोल करके और स्नैचिंग का प्रयास किया था। अब जिस महिला के साथ ये घटना घटी है हम उससे संपर्क करके उनसे आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें मेरे हस्बैंड है आफ्ताब आलम, ये अभी सऊदी से आए हुए हैं
और मैं मानगो थाना जमशेदपुर में कंप्लेन दी हुई हूँ, FIR दी हुई हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई, हम लोग को कोई दिक्कत केस मुकदमा तो हुआ है, बिल्कुल। क्या हुआ उसमें कुछ बताएं? अभी तक थाना की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है और ना ही लड़का को उठाया गया है कि मैडम मैं भाई बहुत परेशान हो गई हूँ, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं SSP सर से मिलना चाहती हूँ, तो आज भी हम लोग SSP सर से मिलने आए हैं और उनको विज्ञापन भी देंगे। जी, मेरा नाम आभा वर्मा है, राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग की झारखंड अध्यक्ष हूँ। मैडम आज आई हैं, क्या है पूरा मामला? तो ये मामला है मैडम का, इनके पति कुछ दिन पहले 2 साल पहले शादी किए और इनके साथ अच्छे से रह रहे थे और पता नहीं बीच में क्या हुआ इन लोगों के बीच में, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मैडम अपने पति को चाहती हैं और इनके हस्बैंड इनके साथ रहना नहीं चाहता। मैं चाहूँगी उनसे आग्रह करूँगी कि वो अपनी पत्नी को ले जाए और अच्छी तरह से अपनी पत्नी को रखें। यहाँ किनसे मिलने? मैं SSP सर से मिलने आई थी। इसलिए मेन तो उनसे मिलना भी था हम लोगों को, और दूसरा रीज़न था ये मैडम के केस को लेकर के कि उनसे मिल कर के इनके बारे में जानकारी दी। यही मामला है? जी, यही मामला है। आई बहुत दिन से परेशान है, मान लो, और घर कर रही है, मगर अब तक इंसाफ इनको नहीं मिला है। मैं जमशेदपुर SSP सर से मिलने के लिए आई हूँ। किसके खिलाफ? मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ, आफ्ताब आलम। कहाँ? वो जमशेदपुर के हैं, जमशेदपुर आज़ाद बस्ती मुर्दा मैदान। कब हुई थी शादी? मेरी शादी 20 नवंबर 2021 में हुई थी। कितने साल हुआ शादी? अभी बस 2 साल होने वाला नवंबर। लव मैरिज ना अरेंज मैरिज? वो इट्स अ लव कम अरेंज। मैं और मेरे शौहर हम दोनों एक दूसरे को 5-6 साल से जानते थे। उसके बाद रीति रिवाज के साथ बहुत अच्छे से गार्जियन के दुआओं के साथ हमारी शादी हुई, सब कुछ ठीक था, लेकिन घर वाले और मेरे शौहर और मेरे देवर और सारे लोग बहुत टॉर्चर करके मुझे घर से निकाल दिए। आज मैं ये न्याय के लिए आई हूँ और हेल्प के लिए आई हूँ कि SSP सर मेरी कुछ मदद करें। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मानगो थाना में लगातार हर बार जा के वहाँ गुहार लगा रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की जा रही है। मैं सर से बस चाहती हूँ, प्रशासन से चाहती हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरी ज़िंदगी जो ऐसी बिखरी हुई है उसको ठीक किया जाए। मैं यही चाहती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मेरी मदद की जाए। शौहर नहीं रख रहा आपको? उनके घर वाले और मेरे शौहर में से कोई बातचीत नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। परेशान बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे फादर 80 इयर्स के, ही इज़ अ ओल्ड सिटीजनशिप, सीनियर सिटीज़न, 80 साल के हैं। ही इज़ हैविंग ओपन हार्ट सर्जरी और वो इतने सदमे में मेरे वजह से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बस मदद के लिए आई हूँ, मेरी मदद की जाए। इधर आ जाए थोड़ा आगे। हाँ, MD तनवीर हसन अंसारी हुआ और ये हुंडई का पहला जेन्युइन आउटलेट जमशेदपुर में ओपन हुआ है, जो कि मेरे फादर के द्वारा हुआ है, जिनका नाम है MD हसन रज़ा। और यहाँ पे हमारे हर तरह के जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल है, स्पेशली फॉर हुंडई, जो कि जमशेदपुर में ये पहला आउटलेट है। और यहाँ हमारे पास मैकेनिकल पार्ट्स,
बॉडी पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और एसेसरीज़ भी अवेलेबल है, जो कि आपका हावड़ा ब्रिज मेन रोड एक्सिस बैंक मेन रोड एक्सिस बैंक के सामने अवेलेबल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD तनवीर हसन अंसारी। क्या दिन आ गया है अस्पताल का कि यहाँ पे स्ट्रेचर लेकर के जाना पड़ रहा है। स्थिति देखिए यहाँ पे कि खुद किसी स्टाफ का नहीं होने के बाद में यहाँ पे खुद परिजन और यहाँ के लोग मदद को आगे आए हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह से खुद उठा करके लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। यहाँ पब्लिक लोग यहाँ पे आगे से लिख जाएगा ना, तो लिफ्ट से चला जाएगा ना। हाँ, गाड़ी को आगे जाए। कपड़ा से खींच लो, इस पर पूरा कपड़ा सब उतार लो। कटारिया साइड तक टाइम ना लीजिए, सीरियस पेशेंट है। हाँ मान लीजिए तुम लोग हाथ भागो है, कोई नहीं आ रहा, भीड़ लगा आदमी का कुछ नहीं है। बड़ा समय मेला देखेगा दूसरो, अब के कहिए तो मदद एक पैसा के ना करेगा, हाथ नहीं लगा, हाथ पे चिल्ला चिल्ला के मदद करो मदद करो। क्या नाम है? शत्रुघ्न सरदार। कहाँ रहते हैं? किला। अभी आपका बच्चा, वाइफ का बच्चा गाड़ी में ही हो गया, हाँ, हो गया। अब कोई मदद करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। क्या बोलिएगा इस पे? जी, और कुछ होमगार्ड जवान भी साथ में देखा गया था। तो वही जब अच्छा को इतना बुलाया तो कोई भी स्टाफ नहीं आया? नहीं, स्टाफ कोई नहीं आया। आज फिर एक बड़ा अनिश्चितता देखने को मिला MGM अस्पताल में। एक एम्बुलेंस से एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर आया गया, जहां पर प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट किया जाता है, वहां पर लेके आया गया। पेशेंट बहुत ही सीरियस थी, उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसने बच्चे को गाड़ी में ही जन्म दे दिया और पूरा स्थिति, जुड़वा बच्चे थे, इस कारण से उसका स्थिति बहुत गंभीर हो गया था। बच्चे हल्का फंसे हुए थे, तो इन लोग के जो परिजन हैं वो लगभग आधे घंटे से ऊपर जाकर ये बोलने का काम किया कि सर जल्दी आइए कि यहाँ पर बच्चा निकल जाएगा, बच्चा हो जाएगा। वो बहुत सीरियस है, बहुत स्थिति खराब है, मगर कोई स्वास्थ्यकर्मी नीचे से ऊपर से नीचे कोई नहीं आया। अधीक्षक से भी आपकी बात हुई? मैंने तुरंत फिर अधीक्षक को फ़ोन किया, अधीक्षक ने बोला मैं तुरंत फ़ोन कर रहा हूँ विभाग में, फिर भी 15 मिनट हो गया, कोई नहीं आया। बच्चा को जैसे तैसे वो बच्चा निकल गया। भगवान लास्ट में देखा गया कि आपके द्वारा और होमगार्ड और कुछ लोग के द्वारा उसे पहुंचाया गया। जब मैं यहाँ पहुँचा, मैं होमगार्ड लोग से भी निवेदन किया कि आप लोग मदद करिए। आम जनता बहनों से भी मैंने बोला, जो यहाँ पे मौजूद है, इन सब ने मिलकर मेरे साथ में उसको स्ट्रेचर में उठाकर हमने उसको प्रेगनेंसी जहाँ पर विभाग है वहाँ लेके जाने का काम किया। मगर जो बच्चे हो गए थे, दोनों का जो पाइप हमने नीचे ही कटवाया, सिस्टर ने नीचे ही काटा उसको, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन था। और अभी हम लोग उसको एडमिट करा दिए हैं और भगवान से यही कामना है कि तीनों जान सलामत रहे, बच जाए। धन्यवाद। विमल बैठा। पहले तो मनीफील्ड जागृतिक संघ की ओर से, क्लब की ओर से आए हुए सभी प्रेस कवर्गों, संस्था के सम्मानित महामंत्री सुजीत जी हमारी बाईं ओर बैठे हुए हैं, साथ में हमारे सहयोगी मित्र रंजन जी, प्रवीण जी, और साथ ही साथ आप सभी आए हुए प्रेस के बंधुओं को मैं सादर नमन करते हुए ये आपको जानकारी दे। गणेश उत्सव मनाने का काम
किया जाता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि बड़ा मूर्ति, बड़े मेला और भव्य पंडाल का आयोजन कई वर्षों से मणिफीड की जागृति क्लब चला रही है, जिसका संचालन दूंगा। क्लब की ओर से ये उद्घाटन का सत्र जो है 18 तारीख को 6:30 बजे मणिफीड बैंक है 18। पहले तो आपका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। और मणिफीड जागृति क्लब लगभग 27 वर्षों से लगातार मणिफीड में भव्य गणेशोत्सव का कार्यक्रम चलता रहा है। इस बार विशेष कार्यक्रम में विशेषता ये है कि एक भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन माननीय काशी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय CP सिंह साहब के कर कमलों से संपन्न होगा 6:30 बजे 18 तारीख को। साथ ही साथ उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद देश की मशहूर गायिका अनुपमा यादव का उनका आगमन जमशेदपुर में होगा और उनका कार्यक्रम 6:30 बजे के बाद रंगारंग कार्यक्रम भव्य स्टेज में रखा गया है। आपके माध्यम से शहरवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि देश की मशहूर गायिका यहाँ आ रही हैं। सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आप उस दिन अपना इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी लोगों को यहाँ आमंत्रण भी करना चाहूँगा। हमारे जो मित्र यार हैं, हमारे संगी हैं, संबंधी हैं, हमारे जो सम्मानित लोग हैं, सबको यहाँ हम लोग उपस्थित आने का आग्रह भी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। जी, भव्य मेला का आयोजन है। एक छोटा रूप है जो कि आप कदमा में देखते हैं, उसका छोटा रूप मणिफीड में होता है कई वर्षों से। जो बड़ा झूला, छोटा झूला, ऐसे बच्चों के जितने मनोरंजन का साधन है। पंडाल की क्या पंडाल भव्य पंडाल का आयोजन किया है। हमारे यहाँ जो पंडाल होता है वो स्ट्रक्चरल होता है, स्टील स्ट्रक्चर का पंडाल होता है। वो ख्याल में रखते हुए कि फायर से प्रूफ हो, ऐसा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि उसमें कोई खतरा ना हो, ये ध्यान में रखते हुए बस्ती क्षेत्र है, इसलिए वैसे ही पंडाल का आयोजन करते हैं जिसमें कि आग से बचे, खतरा से बचे, ऐसा हम लोग का सोच रखते हैं। 3 ठो रहने थे बस, 3 ठो। अब ऐसे पीछे 2 मिनट का मौन रहेगा सभी को। बताने के बाद बाहर लगेगा। अनंतनाग में जो 4 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, चूँकि आज एक दोपहर में भी एक खबर आई है तो उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 3 का तो कल ही शहादत की खबर आ गई थी, तो उन चारों जवानों को देश की भावनाओं के साथ, उनके बच्चों, उनके परिवारों के साथ रहते हुए हम यहाँ पर जो चुनाव कार्यक्रम के दौरान थे, हमारी टीम सुनथालिया ने यह तय किया कि देश के इस वीर सपूतों को हम श्रद्धांजलि और अपनी सद्भावना प्रकट कर रहे हैं। इस दौरान क्या किया आप लोगों ने? प्रज्वलित कर उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा है और सभी ने प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को वो शक्ति प्रदान करे कि इस दुख की घड़ी में वो सहन कर पाए। अपना परिचय दीजिए।
मैं हूं भरत वसानी, टीम सुनथालिया की तरफ से महासचिव का उम्मीदवार।